आधी रात का समय होता है। लिंडा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। तभी अचानक एक अदृश्य मौजूदगी उसके कमरे में प्रवेश करती है और धीरे धीरे उसके पास आकर उसे छूने और खींचने लगती है। लेकिन लिंडा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब कहानी की शुरुआत होती है सेबेस्टियन नाम के एक तुर्की वैज्ञानिक से, जो अपने कंप्यूटर पर एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और काफी तनाव में नजर आता है। वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो खुद को अदृश्य बना सके, ताकि वो चुपके से अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के करीब जा सके। कई बार असफल होने के बाद वो निराश होकर अपनी कुर्सी से उठता है और खिड़की से उस महिला को देखता है, लेकिन वो तुरंत पर्दे बंद कर देती है, जिससे वो और ज्यादा निराश हो जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता और वापस अपने काम में लग जाता है। तभी उसे उस महिला के बारे में सोचते हुए एक नया आइडिया आता है और वो पूरी लगन से काम करने लगता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो इस समस्या का हल निकाल लेता है और खुशी खुशी अपनी सहकर्मी लिंडा को फोन करके बताता है कि उसने फॉर्मूला बना लिया है। सच तो यह है कि सेबेस्टियन मन ही मन लिंडा से प्यार करता है। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम को लैब में बुलाता है और सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सेबेस्टियन और उसकी टीम काफी समय से एक ऐसी दवा पर काम कर रहे होते हैं जो इंसान को अदृश्य बना सकती है। उन्होंने पहले ही ऐसा फॉर्मूला बना लिया था जिससे कोई भी अदृश्य हो सकता था, लेकिन उसे वापस सामान्य बनाने का तरीका उनके पास नहीं था। पर उस रात सेबेस्टियन ये समस्या भी हल कर देता है। वे लोग लैब में एक बंदर पर प्रयोग शुरू करते हैं। जैसे ही उसे इंजेक्शन दिया जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और अचानक वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। लेकिन लिंडा तुरंत डिफिब्रिलेशन देकर उसकी जान बचा लेती है और कुछ ही पलों में वो फिर से दिखाई देने लगता है। इस तरह सेबेस्टियन की मेहनत रंग लाती है और प्रयोग सफल हो जाता है, जिसके बाद पूरी टीम खुशी मनाती है और एक बड़ी पार्टी होती है। पार्टी के दौरान सेबेस्टियन थोड़ा अलग थलग रहता है। तभी लिंडा उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है। सेबेस्टियन उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन लिंडा उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है और जब वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो उसे रोक देती है, जिससे सेबेस्टियन का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन टीम आईबीसी रिसर्च सेंटर में अपने काम को प्रस्तुत करने जाती है, लेकिन वहां सेबेस्टियन अजीब व्यवहार करता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि रिसर्च अभी जारी है और जल्द ही वे इसे पूरी तरह साबित करेंगे। बाहर आकर लिंडा और मैथ्यू उससे नाराज होते हैं और पूछते हैं कि जब उनके पास फॉर्मूला है तो वो सच क्यों नहीं बता रहा। इस पर सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर वो सच बता देगा तो लोग उनका काम छीन लेंगे और सारा श्रेय खुद ले लेंगे। इसलिए वो खुद पर प्रयोग करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि वे क्या कर सकते हैं। लैब में वापस आकर वो टीम से झूठ बोलता है कि उन्हें इंसानों पर परीक्षण की अनुमति मिल गई है। बाकी लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सेबेस्टियन खुद पर प्रयोग करेगा तो वे मजबूरी में मान जाते हैं। वो कहता है कि वो 3 दिनों तक अदृश्य रहेगा और फिर वे उसे वापस सामान्य बना देंगे। इसके बाद सभी लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन सेबेस्टियन, लिंडा और मैथ्यू लैब में आते हैं और सेबेस्टियन खुद पर प्रयोग करने का फैसला करता है। लिंडा और मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो ये टीम के लिए कर रहा है। तैयारी शुरू होती है और प्रयोग भी शुरू हो जाता है। लिंडा इंजेक्शन लेकर उसके पास आती है और बिना हिचकिचाए उसे इंजेक्शन दे देती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन को अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है और धीरे धीरे उसकी त्वचा गायब होने लगती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और डर जाते हैं कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। लेकिन अचानक वो शांत हो जाता है और कुछ ही पलों में पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। वैज्ञानिक इस सफलता से बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे सब लैब से चले जाते हैं। लिंडा भी सोने चली जाती है। जब सेबेस्टियन होश में आता है तो वो पूरी तरह अदृश्य होता है और उसके साथ ही उसकी आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। उसी रात जब सभी वैज्ञानिक लैब से चले जाते हैं तो रोजिया वहीं रुक जाती है ताकि सेबेस्टियन का ध्यान रख सके। जैसे ही सब लोग चले जाते हैं, सेबेस्टियन जाग जाता है और धीरे धीरे रोजिया की तरफ बढ़ता है। अचानक वो उसके कपड़े खींचने की कोशिश करता है, जिससे रोजिया घबराकर उठ जाती है। वो सोचती है कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जब वो देखती है कि सेबेस्टियन अपनी जगह पर सो रहा है तो वो डर जाती है। अगले दिन वो ये बात लिंडा और मैथ्यू को बताती है, लेकिन वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि सेबेस्टियन ऐसा नहीं कर सकता। बाद में मैथ्यू उससे पूछताछ करता है, लेकिन सेबेस्टियन बहाना बनाकर कहता है कि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। इसके बाद रोजिया फिर से उसे देखने आती है और काफी डरी हुई होती है। सेबेस्टियन समझ जाता है कि वो डर गई है और रोजिया भी समझ जाती है कि वही था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद ऐना बाथरूम जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती है, उसे लगता है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है।
वो नाइट विजन गॉगल्स पहनकर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। डरी हुई एना ये बात बाकी लोगों को बताती है, जिसके बाद सभी लोग चर्चा करने लगते हैं कि अगर कोई अदृश्य हो सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और अब तो बाथरूम जाना भी सुरक्षित नहीं लगता। धीरे धीरे उन्हें शक होने लगता है कि सेबेस्टियन के इरादे ठीक नहीं हैं। कुछ समय बाद सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन वहीं रहकर उनकी बातें सुनता रहता है। एक दिन लिंडा लैब में अकेली काम कर रही होती है, तभी अचानक सेबेस्टियन उसके पीछे आकर उसका गिलास हिला देता है, जिससे लिंडा समझ जाती है कि वो वहीं है और उसका नाम लेकर पुकारती है। सेबेस्टियन उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। वो ये भी कहता है कि अगर लिंडा भी उसकी तरह अदृश्य हो जाए तो वे दोनों बिना किसी डर के साथ रह सकते हैं। लेकिन जब वो उसके करीब आने की कोशिश करता है तो लिंडा असहज हो जाती है, उसे रोक देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो दिन आता है जब टीम को सेबेस्टियन को फिर से दिखाई देने वाला बनाना होता है। सभी लोग उसे एक बेड पर लिटाकर प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फॉर्मूला लागू करते हैं वो वापस दिखने के बजाय फिर से पूरी तरह गायब हो जाता है। इससे साफ हो जाता है कि प्रयोग असफल हो गया है और अब सेबेस्टियन शायद हमेशा के लिए अदृश्य ही रहेगा। उसे ट्रैक करने के लिए टीम उसके शरीर पर एक खास गोंद जैसा पदार्थ लगाती है, जिससे उसका कुछ हिस्सा दिखाई देने लगता है। लेकिन नया फॉर्मूला बनाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। लिंडा और मैथ्यू पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कोई हल नहीं निकलता। करीब 10 दिन बाद सेबेस्टियन अपनी हालत से बुरी तरह परेशान हो जाता है। वो न तो बाहर खुलकर जा सकता है और न ही लैब में आज़ादी से घूम सकता है, क्योंकि ये सब बिना अनुमति के किया गया था। एक दिन जब सब लोग चले जाते हैं तो मार्टिन से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। मार्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन लैब का हेड होता है, इसलिए वो मना नहीं कर पाता। जैसे ही सेबेस्टियन बाहर निकलता है, एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और पूछता है कि वो इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दिया। सेबेस्टियन बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही मार्टिन तुरंत लिंडा और मैथ्यू को खबर देता है। उधर सेबेस्टियन अपने घर पहुंचता है और सामने वाले घर की उसी महिला को देखता है जिसे वो सालों से देखता आ रहा था। आज उसके अंदर का अंधेरा रूप जाग जाता है। वो अपना मास्क उतार देता है और फिर से पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। उसी समय जेनी बाथरूम में नहा रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। वो जल्दी से तौलिया लपेटकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस मुड़ती है, फिर से घंटी बजती है। डरते हुए वो फिर दरवाजा खोलती है, लेकिन इस बार भी कोई नहीं होता। उसे महसूस होने लगता है कि कोई उसके आसपास है, और जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है, सेबेस्टियन चुपके से अंदर घुस जाता है। जेनी आईने के सामने खड़ी होती है और अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी पीछे से सेबेस्टियन उसे पकड़कर बिस्तर पर गिरा देता है। उधर लिंडा सेबेस्टियन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है और वहां उसके कपड़े और मास्क देखकर समझ जाती है कि वो अदृश्य होकर बाहर गया हुआ है। इधर सेबेस्टियन जेनी के घर में होता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि लिंडा उसके घर पर है। वो तुरंत वहां से निकल जाता है और जब वापस आता है तब तक लिंडा जा चुकी होती है। इसके बाद सभी लोग लैब में इकट्ठा होते हैं और मैथ्यू सबको ट्रैंक्विलाइजर गन देता है। तभी सेबेस्टियन वहां आता है और कहता है कि कोई उसे रोक नहीं सकता, वो तो बस घूमने गया था। लेकिन लिंडा को शक हो जाता है कि उसने कुछ गलत किया है। सेबेस्टियन गुस्से में कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट का लीडर है और जो चाहे कर सकता है। इतना कहकर वो फिर गायब हो जाता है। रात में लिंडा अपने कमरे में सो रही होती है कि अचानक कोई उसकी चादर खींचने लगता है। वो डर कर उठती है, लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना होता है। अगली सुबह मैथ्यू सबको बताता है कि उसने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिससे सेबेस्टियन को वापस लाया जा सकता है। सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन आखिरी समय पर वो फॉर्मूला अस्थिर हो जाता है और फिर से सब बेकार हो जाता है। गुस्से में सेबेस्टियन वहां से चला जाता है। लिंडा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैथ्यू पर भरोसा नहीं करता और फिर से लिंडा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा साफ मना कर देती है। अब सेबेस्टियन पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका होता है और किसी भी हद तक जा सकता है। उसी रात टीम उसके कमरे में नाइट विजन कैमरे लगा देती है, लेकिन सेबेस्टियन चालाकी से एक सीसीटीवी जैमर लगाकर फुटेज को लूप में चला देता है, जिससे लगता है कि वो कमरे में ही है। इसके बाद वो अदृश्य होकर सीधे लिंडा के घर पहुंच जाता है। वहां वो मैथ्यू को आते देखता है और एक पत्थर उठाकर खिड़की पर फेंक देता है, जिससे कांच टूट जाता है और दोनों डर जाते हैं। लिंडा तुरंत लैब में फोन करती है और पूछती है कि सेबेस्टियन कहाँ है। मैक्स बताता है कि वो अपने कमरे में सो रहा है और मॉनिटर पर दिखाई दे रहा है। उधर सेबेस्टियन चुपचाप वापस लैब आ जाता है, लेकिन अदृश्य कुत्ता उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और भौंकने लगता है। अगले दिन रोजी जानवरों को खाना देने आती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सेबेस्टियन ही कर रहा है। वो उससे सवाल करती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे बहलाकर कहता है कि वो पूरी रात कमरे में ही था। रोजी को भरोसा नहीं होता, लेकिन सीसीटीवी में भी वो बाहर जाता नहीं दिखता, इसलिए कोई सबूत नहीं होता। दूसरी तरफ लिंडा अपने कमरे में काम कर रही होती है और उसे अचानक महसूस होता है कि सेबेस्टियन पास है। वो तुरंत लैब पहुंचकर उसका कमरा चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी कैमरे में वो सोता हुआ दिखता है।
तभी लिंडा समझ जाती है कि सेबेस्टियन सबको धोखा दे रहा है और आज़ादी से घूम रहा है। वो सबको बताती है और सभी मिलकर चर्चा करते हैं कि सेबेस्टियन अब पागल हो चुका है। लिंडा और मैथ्यू आईबीसी रिसर्च सेंटर जाकर चीफ को सब बताते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सेबेस्टियन उन्हें देख रहा है। चीफ पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइन पहले ही काट दी गई होती है। अचानक बाहर अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब चीफ बाहर जाता है तो माहौल डरावना हो जाता है। वहीं लिंडा लिफ्ट से निकलते वक्त सेबेस्टियन से टकरा जाती है और बहुत डर जाती है। किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि चीफ की हत्या हो चुकी है। अब सब बुरी तरह डर जाते हैं और लैब से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन सारे एक्सेस कोड बदल चुका होता है। लिंडा वापस आकर सबको बताती है कि वे सब उसके जाल में फंस चुके हैं। सभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन ईवा पीछे रह जाती है और तभी सेबेस्टियन उसके पास आ जाता है। कुछ देर बाद टीम सेबेस्टियन के कमरे में पहुंचती है, लेकिन वो वहां नहीं होता। लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वो हंसता है। डर और घबराहट में लिंडा, मैथ्यू और बाकी लोग उसे रोकने की योजना बनाते हैं। तभी उन्हें ईवा की याद आती है और वे उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन तब तक सेबेस्टियन भाग चुका होता है। लिंडा नाइट विजन से उसे ढूंढने की कोशिश करती है और मैथ्यू व मैक्स उसे पकड़ने निकलते हैं। तभी सेबेस्टियन अचानक मैक्स पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। जब लिंडा को यह पता चलता है तो वो डर जाती है और तुरंत वहां पहुंचती है। इस बीच मैथ्यू और सेबेस्टियन के बीच लिंडा को लेकर बहस होती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लिंडा आकर मैथ्यू को बचा लेती है। उसी समय रोजी भी समझ जाती है कि सेबेस्टियन पास है और वो पाउडर फेंककर उसे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे भी पकड़ लेता है। अब आखिरी लड़ाई लिंडा और मैथ्यू के बीच बचती है। दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन अचानक सेबेस्टियन लिंडा को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। लिफ्ट के ऊपर लड़ाई होती है और सेबेस्टियन कहता है कि उसे आखिरी बार किस करने दे। लिंडा चालाकी से मान जाती है और सही मौके पर लिफ्ट की केबल खोल देती है, जिससे सेबेस्टियन नीचे आग में गिर जाता है। आखिरकार लिंडा और मैथ्यू बच जाते हैं। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम आती है और दोनों सुरक्षित बाहर निकलते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।